नमस्कार मित्रों, मैं कुसुम शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस संस्कृत की कक्षा में। कक्षा 10 के लिए चतुर्थ पाठ शिशु लालनम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये एक नाटक है कुंदमाला। नाट्यकार है दिंगनाग और नाटक का अंश का जो विषय है, नाट्यांश का जो विषय है, जो इसमें है, राम जब कुश और लव को सिंहासन बिठाते हैं तो उनका शालीनता पूर्वक मना करना, और दूसरा शिशुओं के बाल सौंदर्य के प्रति स्नेह का मनोहारी वर्णन, और तीसरा है लव व कुश से माता पिता का परिचय पूछने का हृदयग्राही वर्णन। वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य की प्रशंसा व प्रस्तुति की पूर्व सूचना। तो जब हमें व्याख्या करनी होगी इनकी, तो इनमें से हमारा कोई ना कोई जो विषय है उस व्याख्या से संबंधित हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं हम स्लाइड नंबर 2। पार्ट 1 है सिंहासन स्थिर रामे। राम सिंहासन पर स्थित हैं, विराजमान है। ततः प्राविशत विदूषकेन उपदिश्य मार्गो तापसो कुशलभो। तब विदूषक के द्वारा उपदिश मार्ग से दोनों तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकेन प्लस उपदिश्य मार्गो, केनोपदिश यहाँ पर गुण संधि हुई है। तो विदूषक कहते हैं इतः इतः आर्यो, इधर से। कुश लवौ रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च। कुश और लव, क्योंकि रामों की तरफ कुश लवौ दो के लिए आया है एक साथ, तो राम के समीप उपसृत्य जाते हैं, पहुँचते हैं। प्रणम्य च और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल हैं। राम कहते युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे दर्शन ही कुशलता के समान हैं। भवतो किम कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, आप क्या हमसे कुशलता का प्रश्न करने के पात्र हैं। भाजन का मतलब है पात्र हैं, योग्य हैं, यानी आप छोटे हैं, क्या आपको हमसे प्रश्न करना चाहिए। आप हमारे अतिथि हैं, क्या आपको हमसे ये प्रश्न करना चाहिए कुशलता का। ना पुनर्अतिथि जन समुचितस्य कंठालेश्य, कि फिर अतिथि जन को कंठालेश्य, कंठ से गले लगाना ही समुचित नहीं होगा। परिव्रज्य आलिंगन करके, परिव्रज्य का मतलब होता है आलिंगन करके। ओहो हृदयग्राही स्पर्श, ओहो स्पर्श बहुत हृदयग्राही है, मन को मोहने वाला है। आसन अधर्मा उपविश्यति, अधर्म उपाविश्यति, आधे आसन पर बिठाते हैं। आसन अधर्मम उपाविश्यति, संधि दिखाई दे रही है हमको। उभौ, तो दोनों कहते हैं राजासनम खलु एतद। तो खलु एतद है, खलु एतद का अर्थ है खलु मायने निश्चित ही, एतद मायने यह है, तो ये निश्चित ही, ये तो राजा का सिंहासन है। ना युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम का मतलब है बैठने के लिए। ना युक्तम, युक्त नहीं है, हमें नहीं बैठना चाहिए, भावार्थ है। राम कहते हैं आगे सव्यवधानम ना चारित्र लोपाय, कि सव्यवधानम यानी व्यवधान आने पर चरित्र का लोप नहीं होता है, यानी सीधे सिंहासन पर आप नहीं बैठेंगे, पहले मेरी गोदी में बैठेंगे, तो ये गोदी बीच में आ जाएगी, तो इससे जो तुम्हारा जो निर्णय है कि सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, इस चरित्र का कोई लोप नहीं होगा। व्यवहितम अध्यासिताम सिंहासनम, सिंहासन पर व्यवहिताम आइए बैठिए। अंकम उपाविशति, अंक में बिठाते हैं। व्यवहितम अध्यासिताम, तो मैं ए आकर के जुड़ गया है, तो मैं का
हट गया है और मैं पूरा हो गया है, जैसा कि हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। अब है हमारी थर्ड स्लाइड। ये नाटक का पार्ट 2 है। उभौ, लव और कुश दोनों कहते हैं। अनिच्छाम नाट्यत, मतलब इच्छा नहीं है बैठने की, ऐसा नाटक करते हुए, ऐसा अभिनय करते हुए। क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहते हैं, राजन अलमति दाक्षिण्येन। दाक्षिण्येन का मतलब है दया, उदार भाव, अलम नहीं, अति यानी अधिक उदारता मत दिखाइए। तो आगे राम कहते हैं अलमति शालीनतया, तो ये इसकी संधि भी इसी तरह होगी, अलम अति शालीनतया, तुम भी अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। भवती शिशोजनो वयो अनुराधात, तो वयो यानी वृद्धों के अनुरोध से संधि अपने को दिखाई दे रही है। गुण महताम अपि लालनीय एवं, महताम गुण होने पर भी, महान गुण होने पर भी, जैसे कि बहुत बड़े स्थिति में होने पर भी जो शिशु लोग होते हैं वो लालनीय यानी लाड़ करने लायक ही होते हैं, उनका लाड़ होना ही चाहिए। आगे वो कहते हैं कि ब्रजति हिम करो अपि भावात, बाल के बालकपन के भाव से, बचपने भाव से, यानी छोटे, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है तो जब क्षीण होता है तब वो जो है भगवान शिव की जटाओं में जाकर स्थित होता है। तो यहाँ पर कहा है बाल भावात, बचपन वाले भाव होने के कारण से चंद्रमा भी पाशुपति यानी भगवान शंकर के मस्तक पर केतक अच्छिद्यत्वम, केतकी के जूड़े के समान ब्रजति पहुंच गया है, यानी सुशोभित हो गया है। राम है, राम कहते ऐसे भवतो सौंदर्य अवलोक जनित कौतूहल पृच्छामि, कौतूहलेन पृच्छामि, कौतूहल से मैं पूछता हूँ, क्या ऐसे ये आप दोनों के सुंदरता से अवलोक जनित, सुंदरता को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहल से मैं पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्रियो वंश को वा, कि तुम क्षत्रिय कुल, सूर्य चंद्र जैसे क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, वा भवतो वंश से करता, या किस वंश के तुम हो, सूर्य चंद्र कुल में से अथवा अन्य किस वंश के हो। लव कहते हैं भगवान सहस्त्र दिधिति, सहस्त्र दिधिति का मतलब है किरणें, सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य वंश से हम उत्पन्न हुए हैं, हम जन्मे हैं। पार्ट 3 है हमारा, राम है। राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृत्तो, क्या हमारे समान कुल में ही जन्मे हो। तो ये नीचे संधि दी हुई है, कथम अस्मत् समान अभिजनो, कुल में हो गए हो। विदूषक कहता है किम दयोर अप्य एकम प्रतिवचनम, दयो अपि एकम एवे, क्या दयो माने दोनों के भी का एक ही प्रतिवचनम उत्तर है, क्या तुम्हारा और इसका एक ही उत्तर है। लव कहते हैं भ्रातरा आवाम स उदर्यो, हम दोनों, आवाम हम दोनों, भाई है, सो उदरयो मतलब स उदरयो, एक ही माँ से जन्मे, एक ही उदर से जन्मे हम, उदर मायने पेट होता है, एक ही उदर से जन्मे हम दोनों भाई हैं। राम कहते हैं, राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश है, कि जो तुम्हारे शरीर है, जो तुम्हारे शरीर की जो बनावट है, संरचना है, एक जैसी है।
वयस्तु न किंचिदंतरम, और तुम्हारी वयस उम्र में भी कोई अंतर नहीं दिखता। लव कहता है आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। यमल का मतलब होता है जुड़वा। राम कहते संप्रति युज्यते, हाँ ये ठीक है, क्योंकि आपका शारीरिक संरचना ऐसा ही बोल रही है और आपकी उम्र भी समान दिखाई दे रही है, तो अब कहते हैं संप्रति युज्यतम, हाँ युज्यते ठीक है। किम नाम धेयम, क्या नाम है आपका। किम नाम धेयम, क्या आपका नाम है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनम श्रावयामि, आर्य की वंदना में लव ऐसा अपने आप को श्रावयामि सुनाता हूँ, बताता हूँ। कुशम निर्दिश्य, फिर कुश को, अपने छोटे भाई को निर्देश करके कहते हैं, लव कहते हैं आर्यो अपि गुरु चरणन वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में, फिर बीच बात कहना चाहते थे, तभी बीच में कुश ने कहा अहम अपि कुश अत्यात्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश ऐसा अपने आप को बताता हूँ, यानी मेरा नाम भी कुश है। राम कहते अहो उद्दातस्य अत्यंत मनोहर समुदाचार है। अहो उद्दात आरंभ्य, आरंभ्य, आरंभ का मतलब है शुरू से ही, उद्दात यानी बहुत मनोहर, समुदाचार है यानी शिष्टाचार, मतलब आप लोगों का जो शिष्टाचार है शुरू से ही बहुत उदात्त है, बहुत श्रेष्ठ है। किम नाम ध्येयम भवतो गुरु, भवतो यानी भवतः गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। मित्रों, इस पूरे चैप्टर में विसर्ग संधि आई है और जिसे हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पर जितनी संधियाँ हो रही हैं उनमें से हम ढूंढें कि विसर्ग संधि कौन सी है और कौन से नियम के अंतर्गत जाती है। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। तो ये हमारा आधा चैप्टर था, पूरा चैप्टर हमें मिलेगा अगले वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ और आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को बताइए, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और संस्कृत अब आपके लिए हुई और भी आसान। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद।